नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है अज़हर। ये मूवी है अज़हरुद्दीन के लाइफ स्टोरी के ऊपर कि उन पे क्या क्या एलिगेशंस आज तक लगते रहे और क्या क्या एलिगेशंस को वो जूझने के बाद भी क्रिकेट में अपना नाम कर गए। तो चलिए उनकी स्टोरी की तरफ चलते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक ज़बरदस्त मूवमेंट से, जब इंडियन क्रिकेटर अज़हर अपने 99वें टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाता है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उस पर मैच फिक्सिंग का आरोप लग जाता है। उसका नाम एक लंदन बेस्ड बुकी MK शर्मा यानी शॉन के साथ जोड़ा जाता है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड उस पर लाइफ टाइम बैन देता है। तब अज़हर फैसला करता है कि वो कोर्ट में बैन को चैलेंज करेगा अपने लॉयर दोस्त रेड्डी की मदद से। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। साल 1963, जब अज़हर का जन्म हैदराबाद के एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में होता है। उसके दादाजी का सपना होता है कि अज़हर एक दिन इंडिया के लिए 100 टेस्ट मैच खेलेगा। वो अज़हर को मोटिवेट करने की अपनी क्रिटिक्स का जवाब सिर्फ बैटिंग से देना चाहिए। यंग अज़हर मुंबई में इंडियन टीम सिलेक्शन मैच के लिए जाता है, लेकिन मैच के दिन उसे दादाजी की डेथ की खबर मिलती है। दुख के बावजूद अज़हर दादाजी के सपने के लिए मैच को खेलता है। वो अपने परफॉर्मेंस से सिलेक्टर को इम्प्रेस करता है और इंडियन टीम में अपनी जगह बनाता है। पहले ही 3 टेस्ट मैचेस में वो लगातार 3 सेंचुरीज मारता है। अज़हर नेशनल हीरो बन जाता है। उसके बाद वो नौरीन से शादी करता है और दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लगते हैं। 1991 में पाकिस्तान के अगेंस्ट एक हार के बाद क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट अज़हर को मिलने बुलाता है। अज़हर को लगता है कि टीम से ड्रॉप कर दिया जा रहा है, लेकिन सरप्राइज़ मिलता है जब टीम इंडिया के कैप्टन बनने का उसे ऑफ़र मिलता है। कुछ सीनियर प्लेयर्स जैसे मनोज, रवि और नवजोत को अज़हर का कैप्टन बनना पसंद नहीं आता, लेकिन कपिल देव उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि अपने काम पर ध्यान दे। एक इंडियन पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी प्लेयर जावेद मियां अज़हर को ताना देता है कि पाकिस्तान मुस्लिम टीम है और जुम्मा होने की वजह से अल्लाह उनके साथ है। अज़हर उसे क्रिस्प जवाब देता है कि अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ। मैच में इंडिया जीत जाता है और अज़हर एक सफल कैप्टन बन जाता है। कैरियर के पीक पर अज़हर की ज़िंदगी एक नई मोड़ लेती है जब वो एक एड शूट के दौरान फॉर्मर मिस इंडिया और बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी से मिलता है। पहली नज़र में ही अज़हर संगीता के प्यार में पड़ जाता है। संगीता भी उसे पसंद करती है, लेकिन क्योंकि अज़हर ऑलरेडी शादीशुदा होता है, वो उसे दूर रहने के लिए कहती है। अज़हर उसकी बात नहीं मानता और दोनों सीक्रेटली डेटिंग शुरू कर देते हैं। जब एक गॉसिप मैगजीन में उनके अफेयर के बारे में लीक होता है तो अज़हर मजबूरन अपने रिश्ते को पब्लिक करता है। नौरीन दिल से टूट जाती है, डाइवोर्स लेती है और अज़हर उसे अलग होकर संगीता से शादी कर लेता है। वेस्ट इंडीज़ में के अगेंस्ट एक मैच के दौरान अज़हर और मनोज के बीच टेंशन बढ़ जाती है। जब अज़हर अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के चक्कर में स्लो बैटिंग करता है और इंडियन मैच हार जाती है, मनोज नेक्स्ट मैच से ड्रॉप हो जाता है। अज़हर जीत दिलाता है, लेकिन मनोज बदले की आग में जलता है। अगले कुछ सालों में अज़हर का लेविश लाइफस्टाइल मैच फिक्सर्स के रडार में आ जाता है। लंदन बेस्ड बुकी MK शर्मा डायमंड मर्चेंट बनकर अज़हर के पास आता है और एक मैच में अंडर परफॉर्म करने के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑफर देता है। अज़हर शुरू में हेजिटेंट होता है, लेकिन फाइनली पैसा ले लेता है। पैरेलल स्टोरी में मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद अज़हर पूरे देश की नफरत का शिकार हो जाता है। प्रोसिक्यूटर मीरा उस पे केस बनाती है कि मनोज की स्टिंग ऑपरेशन और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बेस पर वो सीक्रेटली बुकी शर्मा से भी मिलती है। नौरीन से भी रिक्वेस्ट करती है कि वो कोर्ट में गवाही दे, लेकिन नौरीन रिफ्यूज़ कर देती है। अज़हर और उसका लायर रेड्डी सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी क्रिकेटर उसकी हेल्प नहीं करता। एक जिम इनॉग्रेशन में अज़हर जाता है ताकि पब्लिक सपोर्ट मिले, लेकिन वहाँ भी
उसे इंसल्ट किया जाता है। 8 साल की लंबी लीगल फाइट के बाद रेड्डी फाइनली प्रूव करता है कि इंक्वायरी कमीशन बायस्ड था क्योंकि उन्हें क्रिकेट बोर्ड ने पैसे दिए थे। रेड्डी ये भी प्रूव करता है कि स्टिंग ऑपरेशन टेप्स अनरिलायबल हैं क्योंकि वो ओथ के नीचे नहीं थे। कोर्ट में ये भी दिखाया जाता है कि अजहर ने जो पैसा लिया था उसे मैच में कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। उसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली और बाद में पैसा रिटर्न भी कर दिया। फाइनली हियरिंग के दिन नौरीन और संगीता दोनों कोर्ट में अजहर को सपोर्ट में आती हैं। कपिल देव भी एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें अजहर की बेकसूरी का भरोसा है। कोर्ट फाइनली बैन हटा देती है। अजहर अंदर ही अंदर से ये सोचता है कि क्या होता अगर उस दिन श्रीलंका के अगेंस्ट में आउट हो जाता। तो दोस्तों ये थी मूवी की स्टोरी और ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।